हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सब ठीक हैं? ओके, आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। बेसिकली हमने कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कैपेसिटेंस बढ़ाने के काम आती है, और उसमें सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। दूसरा नंबर है स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, प्रिंसिपल जो है कैपेसिटर का वो सेम रहता है, बस शेप का फर्क है ना। प्लेट्स दो ऐसे रखी हुई होती हैं, एक प्लेट पे चार्ज देते हैं, उसकी वजह से इंडक्शन प्रेरण होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक साइड से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये अरेंजमेंट हमारा कैपेसिटर था। एग्जैक्टली यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे। एक प्लेट, मतलब अब की बार प्लेट को ऐसा रख कर एक स्फेयर ले लिया, उसको चार्ज देंगे, उस स्फेयर के बाहर एक और स्फेयर, होलो स्फेयर, मतलब फुटबॉल जैसे। ये अंदर वाला एक गोला है, स्फेयर है, उसके बाहर एक बड़ा गोला ले लिया जो कि खाली है, होलो। होलो मतलब खोखला है, ठीक है। अंदर वाला स्फेयर आप सॉलिड भी ले सकते हैं, होलो भी ले सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर वाले का रेडियस सपोज r1 है, और बाहर इससे बड़ा वाला जो स्फेयर लिया दैट इज r2। रेडियस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत छोटा सा ही गैप होगा। तो मैंने अगर इस अंदर वाले स्फेयर को, कनेक्टर है और उसको चार्ज दिया पॉजिटिव, सपोज Q चार्ज दिया, तो क्या होगा, ये इसके सरफेस पर ऐसे फैल जाएगा। ये Q चार्ज हमने इसको दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, तो सिमिलरली इस वाले अंदर वाली सरफेस पर क्या बन जाएगा, तो आंसर है ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अंदर वाली सरफेस पे, जो बाहर वाला स्फेयर है उसके, और बाहर की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे ऐसे, कि प्लस माइनस इसकी वजह से प्लस दूर भागते हैं इस सरफेस के, माइनस अंदर इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसको क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो गए, राइट। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट हमारा ये कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम जानना चाहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता है। तो हमने चार्ज दिया Q इसको, तो यहाँ पर इंड्यूस कितना चार्ज हो गया अंदर के, -Q, और यहाँ पर कितना चार्ज है Q, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, आंसर है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कैसे निकालें, तो दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो कैसे निकलेगा पोटेंशियल, देखिए दोनों की वजह से अंदर जो अंदर वाला स्फीयर है इनसाइड r1 रेडियस वाला, उसकी वजह से पोटेंशियल होगा यहाँ, और बाहर वाला स्फीयर के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा दोनों में भी। तो उन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल होगा वही इसका इस अरेंजमेंट का या कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, या विभव पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर, ठीक है, बाहर वाला स्फीयर, दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका सम। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल, तो आंसर है अंदर वाले पे चार्ज कितना Q, रेडियस r1, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो गया, तो आंसर है KQ अपॉन r1, ठीक है, प्लस। अब देखिए जो बाहर वाला स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है, आंसर -2, ये कहाँ है, इसकी सरफेस पर। इसकी सरफेस पे अब हम लोग पढ़ चुके हैं, होलो स्फीयर के सरफेस पे या उससे अंदर जाते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है खोखले गोले के लिए, तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो दैट विल बी, मतलब इस यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल होगा वही कहाँ होगा, तो आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि होलो स्फीयर के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, सरफेस पे जो पोटेंशियल था उसके बाद वो चेंज नहीं होता खोखले के लिए, तो ये होगा K, लेकिन यहाँ पर चार्ज कैसा है, +Q की जगह कैसा है, -Q चार्ज है अपॉन r2, ये इसका पोटेंशियल हो गया। दोनों का सम क्या आएगा, तो आंसर है KQ अपॉन r1 माइनस KQ अपॉन r2, एंड एलसीएम ले सकते हैं, KQ कॉमन ले लो, एंड r1 r2 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा r2 माइनस r1, ठीक है। सो V मिल गया हमें, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आंसर है Q अपॉन V। वी कैन डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो चार्ज से, तो चार्ज अपॉन KQ इनटू r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2
R2 एंड इट विल बी R1 R2 पर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो वी कैन सी दैट R1 R2 and KQ R2 minus R1, ठीक है। दिस इज वन अपॉन K, और K की वैल्यू अगर अपन पुट कर सकते हैं या 1 by K भी लिख सकते हैं, एंड विल बी R2 minus R1, ठीक है। ओके, ये इसका जो कैपेसिटेंस है वो होगा। K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R1 R2 अपॉन R2 minus R1। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। प्रोसेस वही है, सेम तरीका है। सिमिलरली जो सिलेंड्रिकल होता है उसके लिए भी प्रिंसिपल सेम है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का जो है कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कि उनको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर को अपन जोड़ना चाहते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे हो। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है वो A है और उन पर जो डिस्टेंस है बीच में दैट इज D। ओके, चार्ज को हम Q मान सकते हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा -Q। एरिया A दोनों का सेम रहेगा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज माइनस, ठीक है। तो इस टाइम पे हम ये बोलता है कि ये कोई अरेंजमेंट दिया है कि जिस पे प्लेट्स का जो एरिया है वो A है, बीच पे प्लेट्स का डिस्टेंस है वो D है। तो मुझे अब ये कहता है कि अगर इफ एरिया जो है उसको हम सपोज डबल कर दें, एरिया को डबल कर दें और बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, नया कैपेसिटेंस। तो हम ये मान लेते हैं अब जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो यहाँ पर जब नया C डैश होगा वो कितना होगा, ठीक है। पहले वाले कैपेसिटेंस से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा वो देखते हैं। तो जब इनिशियल कंडीशन है तो उस टाइम कैपेसिटेंस कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। जब नई सिचुएशन आएगी तो सपोज एरिया को हम लिख सकते हैं A डैश, एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम परमिटिविटी और सेम रहेगा, और इसको लिख सकते हैं D डैश, ठीक है। A डैश मतलब एरिया कितना हो गया, पहले का डबल, A था तो अब कितना कर दिया डबल, दैट विल बी 2A एप्सिलॉन नॉट। D डैश, व्हाट इज D डैश, डिस्टेंस हाफ मतलब D की आधी, तो D डैश की वैल्यू क्या आ गई D/2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 ऊपर चला गया 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आ गया। और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या होता है, दैट इज C। तो C डैश इक्वल्स टू क्या आ गया 4C। मतलब जो कैपेसिटेंस है पहले वाले कैपेसिटेंस का क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। और हम जानते भी हैं कि एरिया बढ़ाने से बढ़ता है और डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है दोनों सिचुएशन में, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल। ओके, एक छोटी सी और अगर बात करना चाहें हम कि सपोज ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस नहीं होता बट हम लोग बनाने के लिए दिखाने के लिए बनाते हैं कि ठीक से दिखे। सपोज इसको Q चार्ज दिया तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, इनसाइड -Q चार्ज आ गया, राइट। यहाँ पर पॉजिटिवली Q चार्ज दिया था इसको, ओके। बीच में डिस्टेंस जो था वो D डिस्टेंस था, ठीक है। अब हमने इसको फिलअप किया, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, पूरा भर दिया हमने पूरा का पूरा। तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप भरते हैं तो यहाँ पर एक माइनस साइड की तरफ एक स्लैब मतलब स्तंभ किसका बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज का। किस, ये पॉजिटिव चार्ज किसके, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, मतलब परावैद्युत पदार्थ के, है ना। और माइनस चार्जेस का एक स्लैब क्या बन जाता है, इस तरफ बन जाता है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बीच का जो चार्ज है वो आपस में इफेक्ट कैंसिल आउट करता है। हम लोगों को ये लगता है कि एक प्लस चार्ज का स्लैब इधर बन गया, एक माइनस चार्ज का स्लैब इधर बन गया, ओके। जो पहले हम लोगों की जो प्लेट्स हैं, जो ऑलरेडी प्लेट्स पे चार्ज दिया था, उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। अब जो चार्ज यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ, मतलब जो स्लैब बना,
स्लैब जो बना, इस चार्ज का नाम हमने दिया सपोज पोलराइजेशन से बना है, जिसको QP नाम दे दो। ये पॉजिटिव है तो दिस इज माइनस QP, और इनका जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको नाम दे दो सिग्मा P। ठीक है, जितना प्लस इधर स्लैब है उतना ही माइनस इधर आ गया। तो फिर से जो हमने दिया था वो Q चार्ज था, उसके डेंसिटी सिग्मा थी। इस मीडियम में जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। जो चार्ज इंड्यूस पोलराइज होकर बना है उसको हमने बोल दिया QP और माइनस QP, और सिग्मा उसका डेंसिटी है। ठीक है, तो ये पूछना चाहता है कि ये दो चीजें पूछ सकता है कि सिग्मा एंड सिग्मा P में रिलेशन बताइए, या Q एंड QP में रिलेशन डेवलप कीजिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने के बाद क्या होगा हम जानते हैं। जब एयर थी तब इतना माइनस E इनसाइड, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E आउटसाइड बाहर से पहले बना था वो इतना था, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E इनसाइड, ये हम पढ़ चुके हैं। यस, ठीक है। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भूल जाते हैं, हमने बस ये मान रखा है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को डिवाइडेड मान लिया तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सिमिलरली जैसे कि आउटसाइड का बना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, आउटसाइड क्या होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस। अब इनसाइड, इनसाइड देखो किसके जैसे, जैसे बाहर वालों में आउटसाइड वाले में एक प्लस और माइनस इधर था, दो स्लैब थी उनके बीच में, ये इतना आ रहा है। इसी तरह ये उल्टी स्लैब है, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो अब किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इनका जो डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा P और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों को ये लगेगा कि एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया है, एप्सिलॉन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, बट हमने जो मान रखा है बीच के सारे इफेक्ट को खत्म कर दिया, हमने मान रखा है प्लस का स्लैब और माइनस का स्लैब है। ठीक है, इस तरह से एक अप्रोच तो ये रखी है हमने। तो ये आप एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते हैं, दैट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा P। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा तरीका, हम सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप डाल देंगे, अब वो वाला आपका तरीका देखेंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, बट एप्सिलॉन R हमने क्या डाल दिया उसमें डाइलेक्ट्रिक, तो अब क्या नया फॉर्मूला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज है। ये पहला अप्रोच था सिग्मा के रेस्पेक्ट में, ये वाला अप्रोच है इस एप्सिलॉन R की तरीके से। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा P। देखिए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, सिग्मा इक्वल्स टू ये एप्सिलॉन R इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा P, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन R सिग्मा माइनस एप्सिलॉन R सिग्मा P। एप्सिलॉन सिग्मा वाली टर्म्स को एक साइड ले लीजिए, उसको इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन R सिग्मा P इक्वल्स टू एप्सिलॉन R सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन R का डिवाइड कर सकते हैं, तो सिग्मा P इक्वल्स टू, और सिग्मा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ सिग्मा P एंड सिग्मा। एग्जैक्टली अगर Q के लिए निकालना चाहते हो तो Q के लिए यहाँ से बन जाएगा रिलेशन, कैसे, सिग्मा P की जगह क्या लिख सकते हो, व्हाट इज सिग्मा P। तो आंसर है दिस इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, कौन सा चार्ज, सिग्मा P है तो चार्ज QP, एरिया कितना है A इक्वल्स टू सिग्मा क्या है Q अपॉन A, क्योंकि प्लेट्स का एरिया तो सेम है, 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये से कैंसिल आउट हो गया, QP इक्वल्स टू Q इनटू 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। दिस इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन Q। तो आप लोगों को ये समझ के रखना है। फिर से मैं बताता हूँ, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लेते हैं तो सीधा का सीधा ये फॉर्मूला बन सकता है इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट अगर आप ये करते हैं कि आउटसाइड माइनस इनसाइड, तो इनसाइड को आप कैसे निकालेंगे, तो ये प्लस स्लैब माइनस स्लैब, प्लस माइनस स्लैब पे इसका फॉर्मूला ये बनेगा, है ना। उस टाइम पे हम लोग ये मान लेते हैं प्लस का स्लैब माइनस स्लैब बन के एयर ये अवेलेबल है। बट एग्जैक्टली अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है तो ये वाला फॉर्मूला इसी को हमने इक्वल किया है। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।